चिरैया थाना में है और यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई है दहेज की मांग और साथ ही प्रताड़ना और अमानवीय व्यवहार और साथ ही जान से मार देने की धमकी एवं दूसरी शादी के संबंध में यहाँ एप्लीकेशन दिया गया। मौके पर चिरैया थाना ने कार्रवाई करते हुए उनको अरेस्ट करके हवालात पे भेज दिया है। पूरी घटना क्या है हम बात करेंगे। देख सकते हैं हमारे साथ जलालुद्दीन उर्फ तूफानी है जो दिफी से है और इनके बहन नूरी बेगम की शादी 7 वर्ष पहले महुआवा के सोनू आलम पिता उजैर आलम के साथ हुई थी और इनका आरोप है कि मेरे बहन के साथ मारपीट, दहेज की मांग, प्रताड़ना, अमानवीय व्यवहार, साथ ही दूसरी शादी और मारपीट का आरोप लगाते हुए इन्होंने एप्लीकेशन दिया है। बात हम करेंगे। सबसे पहले आपके चैनल का स्वागत है। और हम लोग 7 साल पहले शादी किए कि सब ठीक ठाक चलेगा, लेकिन 7 साल से परेशान होते लास्ट में हम लोग ये कदम उठाया है। कदम उठाने का कारण यही है कि वो कभी बुलेट मांगा, बुलेट दिए, उसके बाद में अभी बोलता है स्कॉर्पियो दीजिए, है ना। मारपीट, लालच उसकी बढ़ती चली गई और वो अपने आप को आदत सुधारा नहीं। इस कारण से घर में घुस के आके मारा, है ना। दूसरी शादी मतलब बात कहीं कर लिया था तो हम लोग को पता चला तो हम लोग उसको रोके, उसी के कल होके आके हमारे घर में हमारे बहन को मारा और मार के सर उर फाड़ दिया। बहुत सारी परेशानी है जी। 7 साल से हम लोग बहन को लेकर मजबूर थे, इसके लिए कुछ कर नहीं रहे थे क्योंकि बहन बोल रही थी अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, लेकिन सही होने के बजाय बढ़ता ही गया उनका। हर बार जुल्म अलग अलग, कभी मारना, कभी मार के फेंक देना गांव के बाहर, कई बार इस तरह का किया गया। अभी हाल में ही 22 तारीख को घर में घुस के, यहाँ दिफई गांव में आके घर में घुस के सोनू आलम अपने ससुराल में आके बहुत बुरी तरह मारा। मेरी सिस्टर अभी पटना यहाँ चिरैया पीएस से रेफर कर दिया, तो अभी पटना में उनका इलाज चल रहा है। काफी नाजुक हालत में है मेरी सिस्टर अभी। पंचायत स्तर में भी कुछ सुलझाने की बात हुई, दोनों पक्ष बैठ कर बातचीत किया। कई बार हुआ, 10-15 बार हुआ है, कई बार हुआ, लेकिन हुआ फिर 2 दिन के बाद वही करनामा हुआ, फिर 2 दिन के बाद वही करनामा। कितनी बार तो एक बार बोले रेंजर साइकिल दे दीजिए सही हो जाएगा सब, उसके बाद में बुलेट मांगा, बुलेट भी दिया गया। उसके बाद में अब 4 चक्के का मांग है कि 4 चक्का दिया जाए तो अब सही से रखेंगे। उसके बाद में अब दूसरी शादी करने का, हर रोज एक नया ड्रामा, हर रोज एक नया ड्रामा, ऐसा कर करके बहुत ज्यादा मतलब तड़पाया गया, सताया गया। लास्ट में हम लोग ऐसा कदम उठाए हैं। दिफी धरहरवा के पूर्व मुखिया उबैदुल्ला साहब के पुत्र अफसर कमाल है पूरी तरह से इस गतिविधि में। बात इनसे करेंगे, कैसे देखते इस पूरे मामले को। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से थाना महोदय, थाना प्रभारी और हमारे प्रशासनिक जो भी सदस्य हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं को इतनी जल्द इतना अच्छा काम, ऐसे ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने का काम किया गया है। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और हमारे डीएसपी साहब को भी धन्यवाद देता हूं। इस मैटर को इतना जल्दी संज्ञान में लिया गया, मैं जितना भी तारीफ करूं वो बहुत कम है। और मैं आगे भी ये उम्मीद करता हूं कि कोई भी चिरैया प्रखंड हो या पूरे बिहार के प्रशासन आज के टाइम में बहुत एक्टिव है, क्योंकि कोई भी बहन परेशान नहीं हो पाए। किसी को शादी के बाद उसको पैसे के लिए उसको मारा ना जाए, उसको पीटा ना जाए, उसके घर वाले को परेशान न किया जाए। अरे आए दिन गरीब लोग हैं, एक शादी करने के लिए कितना कर्ज लेके शादी किया जाता है। उसके बाद आप फिर लाखों लाख रुपया शादी में लगाने के बाद आप पैसे की मांग करते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। अरे घर वाले कोई नोट की मशीन नहीं है, वो बहुत ये होते हैं अपनी लड़की का शादी करने के लिए कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं। इसके बावजूद भी आपको अच्छा से अच्छा सब चीज, फर्नीचर वगैरह, दहेज वगैरह जो भी है, यानी कि जो उपहार के रूप में आपको दिया जाता है। उसके अलावा भी आपको बुलेट का भी पता चला हमको। हम उस टाइम पता चला जब हल्ला हुआ तो हम आए तो देखे घर पे बेहोश पड़ी हुई है, तो लोगों ने वहाँ से उठा के हम खुद भेजवाए और वहाँ प्रशासन हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ। उसके बाद फिर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम आने के कारण उसको रेफर किया गया। तो ऐसे व्यक्ति को बढ़ावा ना दिया जाए, और यानी कि अगर ऐसा व्यक्ति को अगर हम लोग बार बार बढ़ावा देंगे तो दूसरे के ऊपर भी ऐसा ही बीतेगा।
तो मैंने जहाँ तक देखा है 7 साल से सुनने में आ रहा है, मैंने कई बार पंचायत में भी रहा है, मेरा पिताजी भी थे, उनके द्वारा भी कई बार पंचायती हुआ है, उनको बार-बार समझाया गया, कभी गाड़ी घेर लेता है, कभी अभी 2 महीना पहले इनकी गाड़ी को घेर लिया गया। मैं उस टाइम मेरे पास कॉल आया महुआ गाँव में और उनको गाड़ी के ऊपर वार किया गया। जैसे वैसे लोग वहां से जान बचा के भागा। तो फिर ऐसे कंडीशन में महुआ हमारा चिरैया का रोड खराब होने के कारण मोतिहारी का जो ये लोकेशन हम लोग महुआ गांव होते हुए जाते थे, तो उसको भी पता चला कि भैया पूरी तैयारी में है कि इधर से आएंगे तो हम जाने नहीं देंगे, मारेंगे पीटेंगे, ऐसा ऐसा बहुत चीज सुनने में आया हमारे पास। क्योंकि हम पूर्व मुखिया पुत्र हैं, तो हम लोगों के पास आए दिन ऐसा कुछ जो भी होता है हम लोगों के पास ये आता है। प्रशासन से आग्रह है कि ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं दिया जाए और नहीं दिया भी गया है। तो इसके लिए मैं प्रशासन का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आगे भी भविष्य के लिए ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। चिरैया थाना के प्रभारी महोदय का और डीएसपी साहब का और एसपी साहब का सबका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।